हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है लगाव। पता नहीं कैसे समझाऊं बहू को, जाने कि उसे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं नील को वेणु से ज़्यादा प्यार करती हूँ। दोनों मेरे बच्चे हैं, एक नाती और एक पोता। भला मेरे लिए क्या फ़र्क होगा दोनों में? वो क्यों सोचती है ऐसा? माँ, मुझे आप इन औरतों वाले मामले में ना ही घसीटो तो बेहतर है। बीना ये बात मुझसे भी कहती है, पर मैं उसको भी यही समझाता हूँ कि इन सब बातों में पढ़ने के लिए मेरे पास ना समय है और ना दिमाग। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या सोचता है? जाने दीजिए ना। विकास ने दो टूक जवाब दे दिया। 4-8 दिन के लिए रानी आती है, उसके सामने भी बहू जताने से बाज नहीं आती कि वेणु मुझे नील से कम प्यारा है, जबकि ऐसा दूर दूर तक नहीं है। 6 महीने तक नील मेरी ही गोदी में पला है, तो शायद मुझसे उसका लगाव ज़्यादा है। और जब खुद बार बार आकर चिपकेगा, तो इतनी क्रूर कैसे बन जाऊं कि मैं उसे गोद ना लूं, प्यार ना करूं? मैंने कहा ना माँ, हर समस्या सुलझ ही जाए ज़रूरी नहीं है। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। और दीदी रहती भी कितने दिन है, जब तक मैनेज कर लीजिए। और क्या, नर्मदा और बीना का सास बहू का संबंध यूँ तो सामान्य ही था, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। पर जब जब बेटी रानी आती तो बीना का व्यवहार अजीब सा हो जाता। दरअसल बीना का बेटा वेणु और रानी का बेटा नील लगभग हम उम्र ही थे। जब वेणु होने वाला था तो बीना अपने मायके चली गई थी और रानी अपने मायके आ गई। दोनों ने अपने अपने बच्चों के शुरुआती महीने मायके में ही निकाले। वाजिब सी बात थी। सिजेरियन से पैदा हुए नील की सारी जिम्मेदारी नर्मदा जी ने उठाई, तो दोनों का परस्पर लगाव जायज़ था। अब 2.5 साल का हो चुका, स्वस्थ और हंसमुख नील भी नानी से बहुत लगाव रखता था, जबकि अन्य बच्चों की अपेक्षाकृत थोड़ा कमज़ोर वेणु ज़्यादातर माँ से ही चिपका रहता। सबके पास कम जाता था वो। और कहीं ना कहीं सच्चाई ये भी थी कि वेणु के लिए बीना को किसी पर भरोसा भी नहीं था। वो वेणु को लेकर पजेसिव बहुत ज़्यादा थी। जब तक उसके सारे काम खुद से नहीं करती, तब तक उसे संतोष नहीं होता था। इस कारण भी हर चीज़ माँ के हाथ से ही करवाने वाला वेणु किसी के भी पास जाने से कतराता था। वहीं नील जबरन नानी की गोद में चढ़ जाता, बैठ जाता, गले में झूल जाता, लाड़ जताता, चुम्मा चाटी करता। रानी भी माँ के पास नील को छोड़कर मायके में खूब एंजॉय करती, शॉपिंग करती, सखी सहेलियों के साथ घूमती। यह सब देखकर बीना को अपनी गलती का तो एहसास नहीं होता था, पर यह जरूर लग जाता कि सासू नाती को ज़्यादा और उसके बेटे को कम प्यार करती हैं। तो इसलिए जितने दिन ननद रहती, उसकी उठापटक जारी रहती। इसी बीच बीना को फिर से अपने अंदर नवजीवन का एहसास हुआ। हालांकि वो अभी बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि वेणु की बहुत केयर करनी होती थी। उसे लगता था कि बच्चा पहले ही शारीरिक रूप से कमज़ोर है, प्यार बटा तो कहीं मानसिक रूप से भी। यही सोचते विचारते जब तक वो डॉक्टर के पास गई तो थोड़ी देर हो चुकी थी। बच्चा रखना उसकी मजबूरी थी। सही समय पर फिर से एक सुंदर और स्वस्थ लड़के को जन्म दिया बीना ने। अपनी माँ की शारीरिक अस्वस्थता के कारण बीना इस बार ससुराल में ही रही थी, तो सारी जिम्मेदारी नर्मदा जी की ही थी। उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। बीना की पहली डिलीवरी तो नॉर्मल थी, पर दूसरा बच्चा मोनू सिजेरियन था। हालांकि बेनू और मोनू दोनों बीना के ही बच्चे थे, पर नवजात मोनू को ज़्यादा आवश्यकता होते हुए भी बीना को ज़्यादा समय बेनू को ही देना पड़ता, ताकि उसे छोटे भाई के आने से असुरक्षा का एहसास न होने पाए। पर मोनू को कम समय देने का अपराध बोध बड़ा सताता उसे। इसी बीच अचानक एक दिन बेनू प्यार करने के चक्कर में बीना की पीठ पर चढ़ गया, और भावनाओं में वही बीना ने अपनी शारीरिक स्थिति को अनदेखा कर उसे पीठ पर चढ़ाकर घुमाया भी। दुर्भाग्यवश बच्चे के भार से बीना का कमजोर टाँका टूट गया और अस्पताल भागना पड़ा। डॉक्टर ने पूरी तरह से ठीक हो जाने तक बीना को भर्ती रख लिया। मोनू को छोटा होने के कारण अस्पताल में रखा गया, जबकि बेनू दादी के पास रुका। अस्पताल से लौट कर आई बीना तो पाया बेनू दादी से बहुत घुल मिल गया है, और दादी भी उसका बहुत ख्याल रख रही है।
तो वो शर्मिंदा हो उठी। अब उसे भी एहसास हो रहा था कि सासू माँ उतनी भी गलत नहीं जितना वो सोचती थी। वैसे भी जिस बच्चे को अपने हाथों से पाला हो उसके प्रति थोड़ा ज़्यादा लगाव होना क्या गलत है। मम्मी जी सॉरी मेरे व्यवहार के लिए। आप सच कहती हैं, रिश्ते समय देने से प्रगाढ़ होते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी। मैं एक तो आप पर बच्चे को छोड़ती भी नहीं थी और आपके प्यार पर अविश्वास भी करती थी, तो भला बच्चे का आपसे लगाव भी कैसे हो पाता। कोई बात नहीं बहू, बहुत बातें इंसान देर से समझता है। तुम्हारे मन में चलता था ना कि मम्मी जी नाती को ज़्यादा प्यार करती हैं। आज वही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम अपने कौन से बेटे को ज़्यादा प्यार करती हो, तो क्या कहोगी बहू। देखने वाले को तो यही लगेगा कि तुम बेनू को ज़्यादा प्यार करती हो और मोनू को कम। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं मम्मी जी, मेरे दोनों बच्चे मेरी जान हैं। दोनों को मैंने अपने पेट में रखा है, अपने रक्त से सींचा है, तो प्यार तो दोनों से होगा ना। पर दिखता तो यही है ना कि बेनू तुम्हें ज़्यादा प्यारा है। तो अब मानोगी ना कि दिखने वाली बातें भी हमेशा सही हों ज़रूरी नहीं है। प्रेम स्नेह दिखने नहीं महसूस करने वाली बात है। अगर बेनू से मुझे प्यार नहीं होता तो क्या इतना छोटा बच्चा इतनी जल्दी मुझसे घुल मिल पाता। बोलो। मुझसे गलती हुई जो आपको गलत समझा मम्मी जी, अब माफ़ कर भी दीजिए। चलो तुम्हें बात समझ आ गई, यही सबसे बड़ी बात है बहू। खैर मैं ये कह रही थी कि रानी का बड़ा मन था आने का, मोनू को देखने, पर थोड़ी हिचक रही थी। अरे मैं खुद फ़ोन करके दीदी को बुलाऊंगी। मम्मी जी वैसे तो बुआ हैं, बिन बुलाए भी आ सकती हैं, पर अपने व्यवहार के लिए उनसे भी तो माफ़ी मांगनी है मुझे।